किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। ये सुनहरी पंक्तियां लिखी हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र ने, वही प्रोफेसर मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा हमारे बीच में जीवंत रहेंगे, लेकिन आज की चर्चा उस व्यक्ति की जिस पर ये पंक्तियां पूरी तरह सटीक बैठती। वो शख्स जिसने संघर्षों की ऐसी गहरी रातें देखी हैं कि उसकी कहानी सुनकर आप भी कहेंगे कि यार सुबह तो थोड़ी देर से आई, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये सुबह ऐसी थी कि उसकी लालिमा और रोशनी से आज पूरा भारत यही गुनगुना रहा है कि जज्बा हो तो अमोल मजूमदार जैसा। अमोल मजूमदार एक ऐसा नाम जिसे शायद आपने और हमने बहुत कम जाना, या कुछ लोगों ने तो सुना ही ना हो, लेकिन वो नाम अपने हिस्से की आवाज़ से कोने में बैठकर दशकों से पुकार रहा था कि सुनो, मैं अमोल मजूमदार हूँ। आज वो आवाज़ दुनिया के हर कोने में गूंज रही है, जहाँ गेंद और बल्ले का ये खेल क्रिकेट सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है और इतिहास रचने वाली इस टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। लेकिन अमोल का कोच बनने का ये सफ़र क्या इतना आसान था? आइए जानते उस संघर्ष की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, अमोल मजूमदार का जीवन एक लंबे इंतजार से शुरू हुआ। साल 1988 में वे महज 13 साल के थे। स्कूल क्रिकेट के हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में नेट्स में अपनी बल्लेबाजी की बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी दिन उनकी टीम के साथी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने 664 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी कर डाली। दिन खत्म हो गया, पारी घोषित कर दी गई, लेकिन अमोल को बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। शायद नियति ने उस दिन से यह तय कर दिया था कि अमोल भी उन लोगों में से होंगे जिन्हें चीजें थोड़ा इंतजार से मिलती हैं, इसलिए बैटिंग की बारी हमेशा उनसे कुछ ही दूर रही। साल 1993 में उन्होंने मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया। पहले ही मैच में उन्होंने 260 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली। वो समय दुनिया में किसी भी डेब्यूटेंट की सबसे बड़ी पारी थी। लोग कहने लगे कि ये अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दशकों से ज़्यादा लंबे करियर में उन्होंने 11,000 से अधिक रन बनाए और 30 शतक जड़े, मगर कभी भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए। वे सुनहरे युग के खिलाड़ी थे जब टीम में तेंदुलकर, द्रविड़ और गांगुली और लक्ष्मण जैसे सितारे चमक रहे थे। अमोल उनके साये में खो गए। साल 2002 तक आते आते वे हार मानने के कगार पर पहुंच गए थे। चयनकर्ता बार बार उन्हें नजरअंदाज करते रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अगली पारी कहां से निकलेगी। तभी उनके पिता अनिल मजूमदार ने कहा, खेल छोड़ना मत, तेरे अंदर अभी क्रिकेट की आग बाकी है। बस ये एक वाक्य ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने जोरदार वापसी की। साल 2006 में मुंबई को रणजी ट्रॉफी जिताई। फिर भी 171 मैचों में 11,167 प्रथम श्रेणी रन और 30 शतक के बावजूद भारत के लिए वे एक भी मैच नहीं खेल सके। आखिरकार साल 2014 आते आते अमोल संन्यास ले चुके थे। सचिन तेंदुलकर ने साल 2014 में अमोल के संन्यास के समय कहा कि मजूमदार सच्चे अर्थों में क्रिकेट के सेवक है, लेकिन अमोल के मन में कसक तो रही गई थी। उन्होंने भी कहा कि मैंने भारत के लिए कभी नहीं खेला, ये एक कमी रह गई है। साल 2014 में क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद उन्होंने कोचिंग का रास्ता अपनाया। नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के साथ काम किया। अक्टूबर 2023 में जब उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया तो कई लोगों ने सवाल उठाए। वे कहते थे कि जिसने भारत के लिए कभी नहीं खेला वो कोच कैसे बनेगा, लेकिन 2 साल बाद वही लोग उनके सामने सिर झुका रहे हैं। साल 2025 महिला विश्व कप के ग्रुप स्टेज में भारत का प्रदर्शन खराब रहा। पहले इंग्लैंड, फिर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से टीम को हार मिली। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, आलोचना चरम पर थी। फिर आया सेमीफाइनल। भारत ने 339 रनों का पीछा करके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेस था और टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में क्या हुआ वो एक इतिहास बन चुका है। इस मौके पर जहां टीम खुशी से जश्न मना रही थी, वहीं अमोल मजूमदार खामोश खड़े रहे। उनकी आंखों में नमी थी और चेहरा शांत था। उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया। उनके लिए एक जीत नहीं, एक अधूरी कहानी का अंत था। कहानी ये कि जिसने कभी भारत की जर्सी नहीं पहनी, उसने कोच बनकर भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बना दिया। मजूमदार की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सी तो लगती है, लेकिन उन्होंने स्वयं जिंदगी की अपनी कलम से लिखी है। उनके सबक किसी किताब से नहीं आए, वे आए हैं वर्षों के इंतजार से, खामोशी से जद्दोजहद करने से और उस संवेदना से जो केवल वही महसूस कर सकता है जिसने खुद भुलाए जाने का दर्द झेला। भारत को चैंपियन बनाकर अमोल मजूमदार की कहानी पूरी हो चुकी है। वो 13 साल का बच्चा जिसे बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, आज कोच बनकर पूरी टीम को चैंपियन बनने का मौका दे रहा है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। जज्बा हो तो देर से मिली जीत भी सबसे मीठी होती है। धन्यवाद।